बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें हरी भरी पहाड़ियों पर डांस करती थीं और चिड़ियों की आवाज़ हवा में मधुर संगीत खोलती थी, वहां राजेश नाम का एक दयालु और मेहनती आदमी रहता था। राजेश का घर पुराना था। उसकी दीवारें समय के साथ थोड़ी कमज़ोर हो गई थीं और छत से कभी कभी पानी टपकता था, लेकिन वो उसका अपना घर था, उसकी मेहनत की कमाई से बना हुआ, और उसमें उसकी बहुत सी यादें बसी थीं। राजेश के पड़ोस में एक अमीर और घमंडी आदमी रहता था, जिसका नाम श्रीमान वर्मा था। वर्मा को गांव की सादगी और शांति पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी ताकत और दौलत का दिखावा करता रहता था। एक दिन वर्मा की नज़र राजेश के छोटे घर पर पड़ी। उसे लगा कि राजेश का घर उसके बड़े बंगले के सामने अच्छा नहीं लगता। उसने फैसला कर लिया कि वो राजेश का घर खरीदेगा या ज़बरदस्ती खाली करवा देगा। देखो राजेश, तुम्हारा ये टूटा फूटा घर मेरे बंगलों के सामने बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नमस्ते श्रीमान वर्मा, ये मेरा घर है और मुझे यहाँ रहकर बहुत खुशी मिलती है। खुशी? तुम्हें इस पुराने घर में खुशी मिलती है? मैं तुम्हें इसके बदले बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूँ। धन्यवाद श्रीमान वर्मा, लेकिन मुझे अपना घर बेचने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो राजेश, ये घर बिकेगा, या तो तुम्हारी मर्जी से या मेरी मर्जी से। माफ कीजिए श्रीमान वर्मा, मेरा घर बिकाऊ नहीं है। वर्मा गुस्से से लाल हो गया। उसने फैसला किया कि वो राजेश को जबरदस्ती घर से निकालेगा। अगली सुबह वर्मा अपने कुछ गुंडों के साथ राजेश के घर पहुंच गया। तुम लोग इस घर को गिरा दो, मुझे ये घर यहाँ एक पल भी नहीं चाहिए। जो हुकुम मालिक। गुंडे राजेश के घर को तोड़ने लगे। राजेश बेचारा अकेला खड़ा सब देखता रहा। वो इतना डरा हुआ था कि कुछ कर भी नहीं पा रहा था। प्लीज रुक जाइए, ये मेरा घर है। तभी गांव की एक बहादुर लड़की प्रिया दौड़ती हुई वहां आई। रुको, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तू बीच में कौन होती है? ये राजेश का घर है और मैं इसे तोड़वा रहा हूँ। ये गलत है। किसी का घर इस तरह नहीं तोड़ा जा सकता। प्रिया तुरंत गांव के मुखिया काकाजी को बुलाने भागी। काकाजी, जो गांव के सबसे समझदार और सम्मानित आदमी थे, तुरंत वहां आ गए। श्रीमान वर्मा, ये क्या हो रहा है? किसी के घर को इस तरह नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है। काकाजी, ये घर बहुत पुराना है, मैं इसे नया बनवा रहा हूँ। नया बनवा रहे हो? और राजेश की इजाजत के बिना? काकाजी, वर्मा जबरदस्ती राजेश जी का घर तोड़ रहे हैं। काकाजी ने राजेश से पूछा। राजेश बेटा, क्या तुम सच में अपना घर छोड़ना चाहते हो? नहीं काकाजी, ये मेरा घर है, मैंने इसे बहुत मेहनत से बनाया है। श्रीमान वर्मा, किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना कानूनी जुर्म है। मैं बस। राजेश, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। धीरे धीरे पूरा गांव वहां जमा हो गया। सब वर्मा के व्यवहार से नाराज थी। ये बहुत गलत बात है श्रीमान वर्मा, आप अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें राजेश का साथ देना चाहिए। वर्मा समझ गया कि अब पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा है। वो चुपचाप वहां से चला गया। राजेश, हम सब मिलकर तुम्हारा घर दोबारा ठीक करेंगे। हाँ राजेश भैया, हम सब मिलकर आपका घर पहले से भी सुंदर बना देंगे। गांव वालों ने मिलकर राजेश के घर की मरम्मत शुरू कर दी। कुछ लोग ईंट ला रहे थे, कुछ सीमेंट और कुछ छत ठीक कर रहे थे। बच्चे भी मदद कर रहे थे। देखो, हम राजेश भैया का घर बना रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत मजेदार काम है। प्रिया और काकाजी सबको काम समझा रहे थे। ध्यान से, ईंट सीधी लगानी है। राजेश की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये खुशी के आंसू थे। बेटा, हम सब एक परिवार है। मुसीबत में परिवार ही साथ देता है। कुछ ही दिनों में राजेश का घर पहले से भी ज्यादा सुंदर और मजबूत बन गया। राजेश ने सबके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी। आज मेरा घर नहीं, बल्कि हमारे गांव की एकता और प्यार जीता है। बिल्कुल राजेश, जब हम साथ होते हैं तो कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती। वर्मा ने जब देखा कि पूरे गांव ने मिलकर राजेश का घर बना दिया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि पैसों से बड़ा रिश्तों का मोल होता है।
उस दिन के बाद वर्मा ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और इस तरह राजेश का छोटा सा घर गांव की एकता और इंसानियत की मिसाल बन गया।